नमस्कार। गौतम बुद्ध जी की आज की कहानी का शीर्षक है धनदास। प्राचीन काल में धनदास नाम का एक वणिक रहा करता था। उसने बहुत धन कमाया और कौड़ी कौड़ी जोड़कर ढेर सी संपत्ति खड़ी कर ली थी। स्वभाव से वो बहुत कंजूस था। धन संग्रह ही उसका धर्म था और धन को बढ़ाने के लोभ में ना तो वो स्वयं कभी कुछ अच्छा खाता था और ना अच्छा पहनता था। पत्नी और बच्चे भी उसके साथ धन होते हुए भी कौड़ी कौड़ी के लिए तरसते थे। कभी उसकी पत्नी या बच्चे कुछ अच्छा खाने की इच्छा प्रकट करते या कपड़ों के लिए कहते तो वो उन्हें डांट देता था। वो कहा करता था, धन बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है, उसे व्यर्थ ही खाने और पहनने में नहीं उड़ाना चाहिए। धनदास की कृपणता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे, धनदास प्राण दे सकता है पर दान नहीं दे सकता। एक बार धनदास को व्यापार के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। जाने से पहले वो पत्नी और बच्चों को सख्ती से कह गया कि उसकी अनुपस्थिति में एक पैसा भी व्यर्थ खर्च ना करे और जिस तरह उसके होते हुए घर की व्यवस्था होती है उसे उसी तरह चलने दे। घर के बाहर रहते हुए उसे सदैव यही चिंता रहती थी। वो यही सोचता रहता था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे पता नहीं किस प्रकार घर चला रहे होंगे। एक दिन वो इसी चिंता में डूबा हुआ चला जा रहा था कि अचानक एक साधु उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ और बोला, साधु भूखा है सेठ, 2 पैसे दे दो, साधु का भोजन हो जाएगा। धनदास क्रोध से उबल पड़ा और बोला, जानते हो कि पैसे किस तरह कमाए जाते हैं? साधु एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि दान देने से धन घटता नहीं बढ़ता है। धनदास उपेक्षापूर्ण दृष्टि साधु पर डालकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उधर धनदास की ही शक्ल का एक व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा। विनम्रतापूर्ण राजा को प्रणाम कर उसने राजा को निवेदन किया, महाराज, मैंने जीवन भर परिश्रम पूर्वक धन कमाया है। अब मैं दान पुण्य कमाना चाहता हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी धन संपत्ति का उपयोग दान में और निर्धनों के कल्याण में व्यय करना चाहता हूँ। राजा सहित समस्त दरबारियों को धनदास की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा हंसकर कहने लगा, धनदास, तुम्हारे संकल्प को जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तुम्हारा धन तुम्हारी अपनी अर्जित संपत्ति है। इसे तुम जिस तरह चाहो व्यय कर सकते हो। तुम्हारे शुभ संकल्प में राज्य का तुम्हें पूरा समर्थन मिलेगा। धनदास के परिवार के सभी लोगों को धनदास के बदले हुए व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ। घर पहुंचते ही उसने पत्नी और बच्चों को नए कपड़े सिलवा कर दिए। घर की पूरी व्यवस्था ही बदल गई। उसने नगर भर में घोषणा करवा दी कि कोई भी निर्धन दीन दुखी जिसे धन की आवश्यकता हो धनदास के द्वार पर आ सकता है। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। धनदास खुले हाथों से धन लुटाने लगा। धन, वस्त्र, अनाज, जिसको जो आवश्यकता थी उसे मिला। सारा नगर सेठ धनदास की जय जय से गूंज उठा। किसी को भी संदेह नहीं हुआ कि धनदास के स्थान पर उसकी आकृति का ये कोई दूसरा व्यक्ति है जो धनदास के कमाए हुए धन को इस प्रकार उड़ा रहा है। फिर एक दिन असली धनदास अपने घर आ पहुंचा। घर के द्वार पर चौकीदार खड़े थे। कई दिनों की यात्रा, थकान और कंजूसी के कारण उसका शरीर दुर्बल और आकृति मलिन हो चुकी थी। चौकीदार भी उसे नहीं पहचान सके थे। धनदास जब अपने घर में घुसने लगा तो चौकीदार ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। शोर सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे तथा नकली धनदास भी बाहर आ गए। सब नकली धनदास को असली धनदास और असली को कोई बहरूपिया समझ रहे थे। उसके चीखने चिल्लाने का किसी पर कोई प्रभाव न पड़ा। लोग उसे पागल समझकर उस पर हंसने लगे। असली धनदास राजा के दरबार में शिकायत लेकर पहुंचा। राजा को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। राजा ने नकली धनदास को भी बुलवा भेजा। दोनों की आकृति में कोई अंतर न था। राजा ने असली धनदास की पहचान के लिए उसकी पत्नी और बच्चों को बुलवाया। नगर के कई गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया, पर आश्चर्य, सभी ने नकली धनदास को असली धनदास बताया।
मैले कुचैले वस्त्रों में दीनहीन असली धनदास को सभी छलिया ही समझते रहे। धनदास इस आघात को सहन न कर सका और मूर्छित होकर राज दरबार में गिर पड़ा। उपचार के पश्चात जब धनदास होश में आया तो नकली धनदास ने गंभीर वाणी में राजा को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, असली धनदास मैं नहीं, यही आदमी है जो शिकायत लेकर आपके पास आया है। मैं इस धनदास का स्वर्गवासी पिता हूँ। मैं अपने जीवन काल में ही सर्वस्व त्याग कर बौद्ध भिक्षु बन गया था। धनदास को धन पिशाच बनकर सबकी निंदा का पात्र बनते और उसकी पत्नी और बच्चों के कष्टों को देखकर उसे शिक्षा देने के लिए ही मैंने उसी का रूप धारण कर उसे ये समझाना चाहा कि धन नहीं, मनुष्य का यश ही उसका साथ देता है। मैंने धनदास की जितनी धन संपत्ति दान में दी है वो दुगनी होकर उसके घर लौट आएगी। ये कहते कहते नकली धनदास सबकी आंखों के सामने आकाश में लीन हो गया। असली धनदास अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने घर आ गया। वो पूरी तरह बदल चुका था। कालांतर में वो गृह त्याग कर भिक्षु बन गया और अपने जीवन काल में ही बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। ये कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।